हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, मजा आ रहा होगा। अब मिड सैम तो आ ही चुके हैं, मिड टर्म एग्जाम की तरफ पहुंच चुके हो, पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हो। कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत जरूरी है बनाने, अगर नहीं बनाए तो मार्क्स कैसे आएंगे। बात करते हैं आज ऐसे ही क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर से। देखते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखना। कह रहा है अचला एंड बॉबी वो पार्टनर्स इन ए फर्म, दो पार्टनर्स है हमारे पास, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। हमारे पास रेशियो गिवन है। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे दी हमें, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, अमाउंट गिवन है सबके। क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, WCR जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट हमें पता ही है WCR का, हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, और कैपिटल्स गिवन है दोनों की 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, और थोड़ा सा अलाइनमेंट इश्यू है, देख लीजिएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसने कुछ एडजस्टमेंट की बात की है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है ऑन 1st April 2019 they admitted विहान एज न्यू पार्टनर। ठीक है, फॉर 1/5 ऑफ द शेयर, 1/5 शेयर दे दिया न्यू पार्टनर का। ठीक है, आगे कुछ टर्म्स दिए। कह रहे विहान ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल, कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपीस की। एंड द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, दो पार्टनर जो हमारे थे, उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ विहान्स कैपिटल। ठीक है, और जो भी सरप्लस एंड डेफिशिएंट रहने वाला है, डेफिशिएंसी रहने वाली है, उसको हमें एक करंट अकाउंट ओपन करके करना है। देखो, हम कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से करते हैं, या तो कैश से या करंट अकाउंट से। इसने बोला है हमें करंट अकाउंट से करना है, कोई बात नहीं। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख, गुडविल है 4 लाख रुपीस की। ठीक है, विहान अपने अमाउंट गुडविल का लेके आ रहा है, साथ में बोल रहा है हाफ जो अमाउंट है ना वो विड्रॉ कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, तो विड्रॉल की एंट्री भी पास कर देंगे। उसके बाद लाइबिलिटी बताइए वर्कमैन कंपनसेशन की, WCC जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो है 80,000 रुपीस की। ठीक है, उसके बाद बोला है जो हमारे ए एंड बी है ना, उसमें से ए जो है वो एक एसेट लेके जाएगा। ठीक है, जो कि है स्टॉक, कितने पे? 35,000 रुपीस का। 35,000 रुपीस पे वो स्टॉक को टेक ओवर कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 20% से, कोई इशू नहीं, रिवैल्यूएशन का काम है। कह रहा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। हमें रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाने को बोला है इसने, कोई इश्यू ही नहीं है। अब एक बात बताओ, चलो हम आगे बात करने से पहले एक बात करते हैं। देखो, हमें विहान जो हमारा पार्टनर है उसका 1/5 शेयर गिवन है। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हमें न्यू रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? हमारा रिमेनिंग शेयर कैसे, कितना है रिमेनिंग शेयर, वो क्या हो जाएगा देखना, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। ठीक है, इस शेयर को ए और बी शेयर करेंगे किस रेशियो में? 3:1 में। ठीक है, तो जो हमारा न्यू रेशियो है वो ए के लिए क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू 3/4, एंड बी के लिए क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू में 1/4। तो ये क्या हो रहा है रेशियो, आइए चेक करते हैं, 3:1। ठीक है, आई बात समझ में? वही हो रहा है। सो बेसिकली अगर मुझे न्यू रेशियो की बात करनी है तो यहां पे 3/5 हो गया, यहां पे 1/5 हो गया, और v का हमें 1/5 गिवन है, तो न्यू रेशियो 3:1 हो गया। ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, देखो अगर हमें कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती तो उस केस में ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बन जाता है। सो बेसिकली यही मेरा SR भी बन जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल के लिए सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ रहे हैं आप ये क्वेश्चन। तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, हम सब जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड दो होती है हमारी, ये मेरी क्रेडिट साइड हो गई, ये मेरी डेबिट साइड हो गई। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, देखो हमें पता है कि यहां पे सारे मेरे बेनिफिट जाएंगे, यहां पे सारे मेरे लॉसेस जाएंगे। मेरी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से, 5 लाख की थी, 20% यानी 1 लाख रुपीस से एप्रिशिएट कर दी मैंने। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुझे बताया गया है क्या, देखो ध्यान से समझना, मेरी
प्रोविजन है कितने की, 80,000 रुपीज की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पे। अगर मैं आगे जाके इसकी बात करता हूं तो देखो मेरे पास WCR है 50,000 रुपीज का, ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट 50 टू WCC तो कितना है मेरे पास, प्रोविजन फॉर WCC 80, तो 30 मुझे कहां से लेना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 30,000, तो मुझे यहां पे डालना पड़ेगा अपना प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर WCC अकाउंट, कितना मेरा 30,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात की गई है कि ए जो मेरा पार्टनर है वो स्टॉक लेके जा रहा है, ठीक है, अगर वो स्टॉक लेके जा रहा है 35,000 रुपीज पे, तो बेटा 45,000 का मेरा स्टॉक था, तो 10,000 वो वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है कितने से, 10,000 से, तो वो मेरा लॉस हो गया टू स्टॉक 10,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। सो बेसिकली इसके अलावा मेरे पास रिवैल्यूएशन में कुछ था नहीं, तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ जाएगा मेरा, ए एंड बी के पास जाएगा 3:1 में, 60,000 रुपीज आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर मेरे पास 1 लाख ये है, तो 60,000 आ रहा है। शेयर करेंगे किस रेशियो में, 3:1 में, तो कितना हो जाएगा 45,000 एंड 15,000 रुपीज। ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है, किसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स, ठीक है। बेसिकली मेरे पास अब 3 पार्टनर्स हो गए हैं, ए बी एंड वी, पर्टिकुलर्स ए बी वी, पर्टिकुलर्स ए बी वी। ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरा, बताएंगे प्लीज, 4 लाख एंड 2 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरा रिवैल्यूएशन गेन कितना है, 45,000 एंड 15,000, ठीक है जी। उसके बाद मेरा जनरल रिजर्व भी है जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 3:1 में, ओल्ड रेशियो में सारे रिजर्व्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। 40,000 का मेरा रिजर्व है, तो 30,000 एंड 10,000, ठीक है। एक बार मुझे ये भी पता ही गई है कि बैंक में पैसा आया है किसका, विहान अपनी कैपिटल भी लेके आया है, कोई इश्यू नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है गुडविल की, चलो गुडविल की बात करते हैं। गुडविल फर्म की कितनी है, 4 लाख रुपीज, तो वी का शेयर कितना हो जाएगा, 4 लाख इंटू में 1/5, दैट इज 80,000 रुपीज। तो विहान गुडविल भी लेके आया 80,000 रुपीज की, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है 1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, देखो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 80,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 80,000, ठीक है, 60,000 एंड 20,000 रुपीज। ये मेरी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। सो मुझे इसको शो करना पड़ेगा यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना हो गया बेटा, 60,000 एंड 20,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम, साथ में उसने बोला ये वाला अमाउंट हाफ विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने, तो टू बैंक अकाउंट 30,000 एंड 10,000 यहां तक पहले बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब बात आती है कि ए था जो मेरा स्टॉक लेके गया था कितना, 35,000 पे, तो टू स्टॉक अकाउंट 35,000, इसके अलावा कुछ था नहीं। तो आइए बैलेंस बनाते हैं, पहले निकालते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, फिर करते हैं एडजस्टमेंट्स। 1 लाख रुपीज, 2,35,000, ठीक है, 45 एंड यहां पे 4,75,000 और 5,35,000, ठीक है, यही मेरे बैलेंसेस बचेंगे यहां पे। ठीक है, तो बैलेंस CD कितना आ जाएगा मेरे पास, यहां तो 1 लाख पूरा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2,35,000
एंड यहां पे आ जाएगा मेरा गया 7065 तो 4,70,000। अब इनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है विहांस की कैपिटल के अकॉर्डिंग। बेटा विहान की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीस है, किस शेयर कितना है 1/5 है, तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख इंटू 5/1 दैट इज 5 लाख रुपीस। ठीक है, इस 5 लाख रुपीस को न्यू शेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 3:1 शेयर है मेरा, तो एज कैपिटल होनी कितनी चाहिए 5 लाख इंटू 3/5, बीज कैपिटल 5 लाख इंटू में 1/5 और विहान की तो है ही 1 लाख रुपीस, तो ये कितनी हो जाएगी 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख ही है, तो टोटल 5 लाख हो गई। ठीक है, अब ए की कैपिटल 3 लाख होनी चाहिए, बी की 1 होनी चाहिए, है कितनी 470 एंड 235। सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करनी है बाय बैलेंस बीडी 4,70,000, 2,35,000 एंड 1 लाख। तो यहां पे आ जाएगा बाय टू करंट अकाउंट, कितना डिफरेंस है 1,70,000 का, क्योंकि मेरे जो सीडी बैलेंसेस हैं वो तो मुझे पता ही है वो कितने हैं 3 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, तो ये तो क्लोज होना ही है ऐसे ही, तो यहां पे हो जाएगा 1,35,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट क्लोज 470, 235 एंड 1 लाख पे। ये है मेरा पूरा कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? चलिए बात कर लेते हैं किसकी, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट बेटा सबसे पहले ध्यान से समझना एक एक चीज को। कैश मेरा ऑलरेडी बैलेंस शीट में 60,000 रुपीज दे रखा है, तो फाइनल कैश यहां पे कितना आएगा बेटा 60 मेरे को ऑलरेडी गिवन है। विहान 1 लाख रुपीज अपना कैपिटल का लाता है, 80,000 रुपीज अपनी वो गुडविल की लाता है, कितना हो गया 2,40,000, उसमें से 40,000 रुपीज पार्टनर्स ने गुडविल वाले विड्रॉ कर लिए, तो नेट कैश कितना बच गया मेरे पास 2 लाख रुपीज। कैश हो गया मेरे पास 2 लाख रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम है पहले तो बताओ? नहीं सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है जो एप्रिशिएट हुई थी 6 लाख रुपीज हो गई थी। हाँ जी हो गई थी सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी एसेट में देखो स्टॉक चला गया था, स्टॉक है नहीं तो डेटर्स बच जाएगा, डेटर्स में कोई चेंज था नहीं था। फर्नीचर ठीक है, ये दो बैलेंसेस हैं हमारे पास, एक है 40 दूसरा है 1,55,000 रुपीज, 40,000 एंड 1,55,000। इसके अलावा एसेट साइड कुछ है नहीं है। यहां पे आ जाएगा मेरा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम WCC कितना 80,000। क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है मेरे पास, क्रेडिटर्स 1,10,000। यहां पे आ जाएंगे करंट अकाउंट किस किस के, ए के बी के 1,70,000 एंड 1,35,000, टोटल हो गया 3,05,000 रुपीज। उसके बाद आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट ए बी एंड वी, कितना 3 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख, टोटल हो जाता है मेरा 5 लाख रुपीज। उसके बाद अगर हम टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट कैसे नहीं होगी मैच। तो आइए देख लेते हैं टोटल कितना होता है, देखते हैं कैसे नहीं होती है मैच। 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9,95,000 रुपीज। ठीक है, यहां पे देखते हैं 5 और 3 8 9 980 990 और 5 9,95,000 रुपीज पे मेरी बैलेंस शीट हो गई है मैच। और क्यों नहीं होगी यार, जब आप सारे कंसेप्ट सही अप्लाई कर रहे हो, हर जगह पोस्टिंग सही कर रहे हो, एक एक स्टेप्स आपने फॉलो किया है, तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन आपके लिए कितने इजी हो जाएंगे आइए चेक कर लिए आप। ठीक है, तो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, अलाइंड है पूरे पार्टनरशिप के लिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।